महिमा चौहान और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। 48 करोड़ 48 लाख की विकास गाथा से सराय बनेगा मॉडल, नगर परिषद अध्यक्ष अनुराधा सिंह। 48 करोड़ 48 लाख की विकास गाथा से सराय को बनाएंगे मॉडल, नगर परिषद अध्यक्ष अनुराधा सिंह। नगर परिषद सराय के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पत्रकारिता वार्ता में गिनाई उपलब्धियां। कहा, पारदर्शिता, जनसहयोग और सुशासन से होगा नगर का सर्वांगीण विकास। सिंगरौली जिले के नगर परिषद सराय ने 3 वर्ष पूरे होने पर विकास की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। परिषद अध्यक्ष अनुराधा सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में नगर तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 4 से 5 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 43 करोड़ रुपए के कार्यों के टेंडर स्वीकृति होकर अनुबंध प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 48 करोड़ 48 लाख की लागत से सड़कों, नालियों, पेयजल, स्वच्छता और विद्युत व्यवस्था सहित सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। अध्यक्ष ने पारदर्शिता, जनसहयोग और सुशासन को नगर विकास की नींव बताते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य सराय को मॉडल नगर परिषद बनाना है। पत्रकार वार्ता में पार्षदगण एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। अध्यक्ष महोदय के अगुवाई जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी मेरे पत्रकार साथी भाइयों का। आज हमारी नगर परिषद को सफलतम 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस 3 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल में हमारे साथ क्या क्या कार्य हुए हैं नगर परिषद में, उन्हीं का लेखा जोखा, उन्हीं की विस्तार में जानकारी देने के लिए हम सभी प्रेस भाइयों, पत्रकार भाइयों को बुलाए थे। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ लगभग 3 साल में जितने भी हमारे यहाँ जो आवश्यकता वाले वाहन थे, स्काई लिफ्ट हो गई, पानी के टैंकर हो गए, कचरा संग्रहण के जो वाहन थे उनकी पूरी वो मंगाए गए। और क्षेत्र में जब कभी आग लग जाती थी, यहाँ पर वाहन नहीं उपलब्ध हो पाता था। सबसे एक फायर ब्रिगेड गाड़ी आई, स्काई लिफ्ट है, अगर कहीं खंभे पे जो कर्मचारी चढ़ते थे वो कभी घायल हो जाते थे, एक स्काई लिफ्ट की व्यवस्था हुई है, पानी टैंकर है और सफाई की पूरी व्यवस्थाएँ हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो घर घर जो नल जल की योजना है, उसमें 25 करोड़ 48 लाख रुपए जो हमारे यहाँ से टेंडर पास हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। बहुत जल्द वो कार्य धरातल पे शुरू होने वाला है। और शुरू में जरूर हमारे यहाँ कुछ कार्य नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ स्टाफ की कमी थी। जब नगर परिषद का गठन हुआ तो हमारे यहाँ सिर्फ एक सीओ सर थे, ना हमारे यहाँ अकाउंटेंट थे, ना इंजीनियर थे। उस वजह से जरूर कुछ कार्य लेट हुए। अभी हमारा 1.5 महीने पहले पूरी स्थापना जितनी होनी चाहिए कर्मचारियों की पूरी भर्ती हो गई है। हमारे कार्य प्रगति पे हैं। टोटल हमारे यहाँ 48 करोड़ 48 लाख के कार्य सैंक्शन हो गए हैं, जिसमें ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको साझा करूंगा। जिसमें हर वार्डों में 3-3 WBM सड़कें हैं, नाली है, PCC रोडें हैं और हमारे यहाँ एक सुंदर पार्क भी बन गया है। एक सौंदर्यीकरण का तालाब भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला, उसमें कुछ वजह से नहीं हो पाया था। एक अच्छा पार्क भी बन रहा है, एक तालाब भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। और हर वार्डों में हम एक अच्छा काम करने के लिए एक पहल शुरू किए हैं। बहुत जल्द आपको 1 साल के अंदर ये पूरे कार्य धरातल पर दिखेंगे, जिससे हमारे सराय नगर परिषद एक अच्छा विकास की ओर जाएगा। 3 साल में आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिसकी आपको गर्व है, और ऐसी कहाँ पे कमी रह गई जो अभी तक तो हो नहीं पाया, उसके लिए क्या मानते हैं? देखिए, हमारा सराय नगर परिषद बहुत ट्राइबल क्षेत्र था, बैकवर्ड होने के चलते, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत कार्य करती थी और ग्राम पंचायतें इतना अच्छा कार्य ना कर पाई, किसी कारणवश नहीं हो पाया था। और क्योंकि नगर परिषद बनी है तो यहाँ की स्थानीय निवासियों की इच्छाएं भाई जरूर है कि अगर पहले ग्राम पंचायत जब नगर पालिका हो गई है तो उनकी इच्छाएं बढ़ी, उस अनुरूप हम कार्य नहीं कर पाए थे पिछले कुछ सालों में। लेकिन अभी हमारे पास अच्छे उपकरण भी हैं, हमारे पास अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं और हमने लगभग हर वार्डों में 2-2 WBM रोड बना चुके हैं। कई वार्डों में PCC रोड बना चुके हैं, कई वार्डों में नालियाँ बन चुकी है और कुछ वार्डों में अभी काम शुरू होने वाले हैं। जी, आपकी नगर परिषद सराय की बात करूँगा अगर, तो यहाँ पे पक्षपात के भी कभी कभी आरोप लगे हैं। क्या मानते हैं कि विकास कार्यों में सभी बात समान रूप से पहुंचा है? विकास जो है हमारे यहाँ कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसके साथ पक्षपात हुआ हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कई दल के पार्षद प्रतिद्वंदी है हमारे यहाँ, तो हम चाहते हैं कि सभी को मिलकर यहाँ कार्य किया जाए। हमारी एक ऐसी इकलौती नगर परिषद है जहाँ पर हर पार्टी के पार्षद हैं और हम लोग सभी को लेकर चलते हैं। अगले 2 कोई पक्षपात नहीं होता है। और भाई देखिए क्या है कि राजनीति है, थोड़ा बहुत मतलब ऊंचे नीचे चलता है। अगले 2 साल में जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? कई बार सराय में बदलाव दिखेगा या वो फिर ऐसी योजनाएं आएंगी और लाभ नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेगुलर जोरदार, मोहन जी की सरकार में हमारे यहाँ अच्छे कार्य, अच्छी राशि आ रही है। हम लोग अच्छे प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। हमारे यहाँ स्टाफ की कमी की वजह से धरातल पे कुछ कार्य नहीं हो पाए थे। बाईपास कब तक बन पाएगी? देखिए, बाईपास केंद्र सरकार की योजना है, राज्य शासन की योजना है, उसमें कुछ जमीन का
मैटर चल रहा है, उसको बहुत जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। 3 साल की उपलब्धि सबसे बड़ी कौन सी रही और सबसे बड़ी चुनौती भरी काम कौन सी रही 3 साल में? 3 साल में क्योंकि नगर पालिका जब बनी थी नई तो हमारे यहाँ सबसे पहले कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं थे। 14 ग्राम राजस्व ग्राम जुड़े हैं, 7 ग्राम पंचायतें थी, तो उनका पूरा काम अब क्योंकि यहाँ पर पहले 7 सरपंच हुआ करते थे, 7 सचिव हुआ करते थे, 7 GRS थे यहाँ पर, मतलब 21 लोगों की यहाँ काम करती थी। जब ये नगर परिषद बनी तो सिर्फ एक अधिकारी के ऊपर जिम्मा आया था, इस वजह से कुछ नहीं हो पाया था। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कार्य करेगी नगर परिषद सभी पार्षदों के सहयोग से, और हम चाहते हैं कि 5 साल में बहुत अच्छा कुछ बदलाव हो सराय में, जो लोगों को उम्मीद हो उस पर हम लोग सब खड़े उतरे। 3 साल पूरे हो गए, 2 साल बचे हैं, उसमें क्या जनता को और लाभ मिलेगा? हमारे यहाँ हमने जो लक्ष्य रखा है, हर घर पानी, हर घर रोड और हर घर विद्युत, हर घर में लाइट, ये 3 हमारे मुद्दे रहेंगे। विद्युतीकरण, रोड और पानी, ये हर घर पहुंचाने की हमारी पूरी योजना है। नगर परिषद में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोप लगते हैं कि जो भी सामान की खरीदारी होती है उसमें गड़बड़ की जाती है, इसका क्या जवाब है? देखिए, सामान क्योंकि सब ऑनलाइन खरीदारी होती है तो लोगों के कहने से गड़बड़ी नहीं हो जाती, वो क्योंकि सरकार के पोर्टल पे होता है खरीदारी, तो वो सब ओपन है। ऐसे है नहीं कि कागजों हम लोग खरीदारी कर लिए, जो खरीदारी होती है टोटल सरकारी पोर्टल से ही खरीदारी। नगर परिषद अंतर्गत कई ऐसे सड़कें हैं जहां पर एम्बुलेंस आज भी नहीं जा पा रही है, कीचड़ देखने को मिलता है, ये कब तक ठीक हो पाएगा? देखिए, हमारे कुछ ऐसे वार्ड है श्रीमान जी कि जैसे वार्ड क्रमांक 7, वार्ड क्रमांक 6, वार्ड क्रमांक 3 ऐसे ग्राम जुड़ गए हैं जहां पर वहां रोड का नामो निशान नहीं था। तो हम खुद बहुत कोशिश करें कि बहुत जल्द हम अच्छा कर जाएं, लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए थे, हमारे पास कर्मचारी चाहिए थे, इसलिए वहां पर रोडों का काम नहीं हो पाया था। हमारी प्राथमिकता रहती है कि ऐसी रोडों को सबसे पहले प्राथमिकता लिया जाए। इसमें मैं आपको पूरा बायोडाटा दूंगा। इसमें कई रोडों का जो कार्य है उसका बहुत जल्द भूमि पूजन होने वाला है। टेंडर हमारा ओपन हुआ था, उसकी रेट हमने जारी कर दी है, ठेकेदारों को आदेश कर दिया है कि आप काम शुरू करो। जैसे ही हमारे काम शुरू होंगे सबसे पहले रोडों का काम शुरू होगा हमारे यहाँ। जो आरोप लगता है आपके ऊपर के नगर परिषद में सभी पार्षद हैं, लेकिन सबसे अधिक आपका हर कार्य में हस्तक्षेप रहता है। आप इसको ऐसा नहीं है, आप इसको हाँ, क्योंकि मैं कांग्रेस से हूँ, अभी वर्तमान समय पार्षद पति हूँ। हम लगातार 3 वर्षों से आवास स्कीम को लेकर के, आवास मकान बनाने के लेकर कम से कम 200-100 फार्म पास हो चुके हैं। हम तो चाहेंगे कि ये बीजेपी की सत्ता है, शासन है, कोशिश करेंगे अध्यक्ष महोदय से ये अनुरोध करें अपने सरकार से इस तरीके से सभी गरीबों को मकान मिले, क्योंकि आवास स्कीम के फार्म लगातार निरंतर 3 वर्षों से हम लोग सभी गरीबों का आवास दिवाने के लिए वादे करते रहे, फार्म भरते रहे, सभी सिलेक्ट करवा दिए। हम तो अभी मीडिया पर भाइयों से मैं इनका स्वागत भी नहीं कर सका था। मैं सभी से प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे मीडिया बंधु लगातार बना रहे कि आवासहीन सभी गरीबों को तत्कालीन उपलब्ध हो। कार्यों के हस्तक्षेप पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारी नगर परिषद बहुत अच्छा विकास करे। हमारा हम हर समय सभी पार्षदों से सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं कि सभी लोग मिल के एक शरीर को बहुत अच्छी दिशा दें और शरीर में अच्छा विकास करें। तो क्योंकि देखिए, हम पिछले 13 साल ग्राम पंचायत घोघरा में हम खुद सरपंच रहे हैं, उप सरपंच रहे हैं, हमारी मैडम सरपंच रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसा हमारे घोघरा में पिछले 5 साल में हुआ वो पूरे नगर परिषद में हो, अच्छे काम हो, हर जगह पार्क हो, सुंदर लाइट हो, रोड हो, नाली हो, लोगों को समस्या ना हो, हर घर को आवास मिले। 2.0 वाली जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो लगभग यहाँ पर सभी फार्म जमा हो गए हैं। बहुत जल्द उनकी राशि आने वाली है सरकार की तरफ से। और आरोप प्रत्यारोप तो देखिए राजनीति में लगते रहते हैं। जो कार्य हुए हैं 3 साल के दरमियान जमीनी स्तर पे वो गुणवत्ता विहीन है, इस पे नगर परिषद क्या कार्रवाई की अभी तक? हमारे जितने कार्य हुए हैं, क्योंकि हमारे पिछले साल कार्य शुरू हुए थे बरसात के जस्ट पहले, क्योंकि टोटल रोडों का काम हुआ था हमारे यहाँ, और रोडें क्योंकि पूरी कंप्लीट अभी तक भी नहीं हो पाई है। बीच में बरसात थी, बरसात के बाद उसमें रोलिंग होना बाकी था, तो कुछ जगह से रोडें बह गई है। कच्ची मिट्टी होती है, वाजिब है बहना, वो बह गई थी। ठेकेदारों से फिर उसकी रिपेयरिंग करा के और गुणवत्ता अच्छी करने की कोशिश अपन कर रहे हैं कि ठेकेदारों को बुला के अपन उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। नगर परिषद 3 साल आगे 2 साल बचे हुए हैं, उसमें बड़े काम ऐसे कौन से हैं जो आपने प्रक्रिया करा दी हो या फिर टेंडर हो चुके हों, ऐसे कोई बड़े काम हैं? बड़े काम हमारे यहाँ 4.5 करोड़ के डबल बीम सड़कें हैं जिनका हमने एग्रीमेंट करा दिया है। वो सबसे पहले शुरू होगी, तो हमारे यहाँ जो रोड भी हैं, जो गांव हैं, उस सब रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। और 28 करोड़ 28 लाख का
हर घर जल नल योजना का कार्य भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जो हमने ये कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में हमारा 2.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है जो विद्युतीकरण का है। 1 करोड़ का हम लोग कर चुके हैं कार्य, 2.5 करोड़ का अभी बाकी है। जी। आरोप लगते हैं कि बाजार क्षेत्रीय जो मार्केट है सिर्फ वहीं पर सफाई होती, अन्य वार्डों में नहीं होती, क्या सच्चाई है ये? देखिए, हमारा नगर परिषद 14 राज्य ग्राम से जुड़ा हुआ है। गांव में क्या है कि एक घर वहाँ दूरी पे, एक घर वहाँ दूरी पे, दूरी घर होने की वजह से वहाँ पर कचरा संग्रह नहीं होता, वो अपने खेत में ले जाकर डाल देते हैं, खाद के रूप में उपयोग करते हैं। जो घनी बस्तियाँ हैं वहाँ पूरी गाड़ियाँ जाती हैं, हमारे हर समय गाड़ी जाती है। ऐसा नहीं है खाली मार्केट में होता है, हर ऐसे जो मोहल्ले हैं, घने मोहल्ले हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं। निवेदन करता हूँ कि हमारी बात को कम से नगर परिषद से जिला लेवल या जिला लेवल तक राज्य लेवल तक पहुँचाने का काम की। हम वार्ड क्रमांक 1 का पास रहा। अभी विद्युतीकरण हमारे सभी वार्डों में 15 वार्डों में 3 करोड़ 29 लाख का हुआ है। अभी एक ट्रांसफार्मर और खंभे हर वार्डों में बढ़ चुके हैं और कुछ काम अभी बकाया भी है। दूसरी सेक्टर में फिर विद्युतीकरण का काम जारी की जाएगी, वो भी TS पास हो चुका है। अब काम जल्दी से जल्दी जारी होने वाला है। आज भी बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। हाँ, अभी अब 5 साल के कार्यकाल में तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हर जगह नगर परिषद के अंदर तो पहुंचाने का ही प्रयास करेंगे और होगा। आप जिस गांव से रहते हैं, जंगल बस्ती से आप पार्षद बने हैं, पहले वहाँ बिजली नहीं थी, अब क्या स्थिति है? जी सर, अभी शुरू में तो हमारे गांव में केवल एक ही ट्रांसफार्मर था। आज तक में हमने अभी पहले सेक्टर में 1 ट्रांसफार्मर थी, एक टोले में बैठ गया, अभी 2 ट्रांसफार्मर और खंभे फिर 2-3 टोले के लिए TS पास करा चुका हूँ। अब ये दूसरे सेक्टर में ये भी लगने वाला है। तो हम ये सोचते हैं कि 5 साल के अंदर ये कार्यक्रम को विद्युतीकरण का काम अपने नगर परिषद के अंदर तो पूरा ही करेंगे। और कार्य तो बहुत सा अभी, क्योंकि हमारे पत्रकार भाई आए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं अपने नगर परिषद की ओर से। हमारे नगर परिषद को आज लगभग 3 वर्ष पूरा कार्यकाल हो गया, जिसमें नया होने के कारण कुछ अधिकारी कर्मचारी नहीं थे, कुछ काम विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन काम अच्छा हो रहा है और सभी विभागों में काम चल रहे हैं।